तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि नैनीताल रोड को पकड़ते हुए बोलता है कि ये आज यहाँ पर नहीं मरने वाला। और उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद में जो शुभ भाई होता है वो भी गुस्से में उस बंदे की तरफ देखने लगता है, और उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आखिर अब तुम कौन हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही नैनीताल लॉर्ड जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि लॉर्ड डिवाइन दूध प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं आपसे इस चीज़ की भीख मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका सबॉर्डिनेट होने के बाद में भी मैं यहाँ पर फेल हो गया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद में कभी भी इस तरीके से केयरलेस होकर काम नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो दूत होता है वो जो शो भाई होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जो नैनीताल लॉर्ड है उसकी लाइफ जो है वो मुझे बिलोंग करती है, तो इसीलिए इंसानों तुम्हारे लिए सही है रहेगा कि चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाओ। जो सुनते के साथ ही अफसू भाई जो होता है वो अपने स्लैश अटैक को सीधे उसकी तरफ कर देता है, अपने स्लैश अटैक को करते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, आज जो नैनीताल लॉर्ड है वो इसी जगह पर मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब वो दूत जो होता है वो अचानक से बीच में एक रिफ्ट को अपेयर करते हुए शो भाई के अटैक को उसके अंदर खपा देता है, और शो भाई से बोलता है कि यकीन नहीं होता कि एक इंसान जिसकी की औकात मेरे सामने बस चींटी जितनी है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने यहाँ पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और अब उसकी इस तरह की पावर को देखकर शोभाई भी हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए उस दूत से पूछता है कि तुम असल में हो कौन, और आखिर तुम यहाँ पर जो नैनीताल लॉर्ड है उसे बचाना क्यों चाहते हो। जो सुनते के साथ ही न्यू किंग जो होता है वो शोभाई के पास में आकर उसे समझाता है कि शोभाई संभल कर, अगर इस पर्सन की बात की जाए तो इस पर्सन की पावर बहुत ज़्यादा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दूत होता है वो नैनीताल लॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो नैनीताल लॉर्ड है उसकी लाइफ मुझे बिलोंग करती है, और बात की जाए इस चीज़ की कि मैं कौन हूँ, तो जिस टाइम पर जो 10,000 रेस है वो उस जगह पर वापस लौटेगी जिसकी कि वो हकदार है, उस टाइम पर तुम्हें अपने आप ही इस चीज़ के बारे में जो है वो पता चल जाएगा। और अब उस दूत के इतना बोलते के साथ ही जो यान रैन होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो दूत होता है उससे बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ और चुपचाप जो नैनीताल लॉर्ड है उसे हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर वो दूत जो होता है वो यान रैन से बोलता है कि चीटी अपनी औकात में रहो, और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूत जो होता है वो यान रैन की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देखकर यान रैन भी घबरा जाती है। लेकिन जो सुबाई होता है वो सही टाइम पर आकर जो यान रैन होती है उसे उस अटैक से बचा लेता है। और जो हान जैन होता है वो सीधे उस दूत की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड जो नैनीताल लॉर्ड है उसे तुम्हें यहीं पर ही छोड़कर जाना होगा। और हान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूत जो होता है वो हान चैन के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसका जो हान चैन होता है वो दूर जाकर ज़मीन से टकराता है, जिसका वहाँ पर धमाका भी काफ़ी तगड़ा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो हुकिंग होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का मोस्टर है। और इतना बोलते के साथ ही अब हुकिंग जो होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि सभी लोग एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, हम लोग जो है वो इसे यहाँ से नैनीताल लॉर्ड को ले जाने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर वो दूत जो होता है वो बोलता है कि सच में जो चींटियाँ होती है उन्हें कभी भी अपनी औकात जो है वो समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहूँगा कि आखिर तुम लोगों के अंदर कितनी पावर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ होंग होती है वो भी बैटल के अंदर कूद जाती है, और बोलती है कि मास्टर मैं भी यहाँ पर आपकी मदद करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो फियोनिक्स फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है, और वो सीधे उस दूत की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, जो देखकर वो दूत जो होता है वो बोलता है कि ओ तुम तो एक डेमोनिक फियोनिक्स हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है, और अगले ही पल अटैक करते हुए वो जियाओ होंग जो होती है उसे हवा में ही जमा देता है, जिसे देखने के बाद में तो जियाओ होंग भी हैरान रह जाती है। जो देखकर सू भाई चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ होंग जल्दी से वापस आओ, और इतना बोलकर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियाओ होंग को अपने पास में बुला लेता है। और अब न्यू किंग जो होता है वो शू भाई के पास में आते हुए उसे बोलता है कि शू भाई मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे जो डिवाइन ट्रेजर ओरिजिन है उसकी पावर को अनलॉक करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जो सुनकर शू भाई कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन न्यू किंग उससे कहता है कि तुम्हें हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस टाइम पर हम लोगों के पास में केवल इकलौता चांस है वो होने वाला है, तो हम लोग चाहे वो इसे बिल्कुल भी मिस है वो नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर शो भाई बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर अब शो भाई जो होता है वो अपने डिवाइन ट्रेजर पावर जो होती है उसे पूरी तरीके से अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से ग्रीन पावर जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जो डिवाइन ट्रेजर है उसकी पावर जो है वो वापस से अवेकन हो चुकी है। सो भाई ने वापस से अपनी जो लिमिट थी उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो दूत होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी डिवाइन ट्रेजर की जो पावर है वो असल में इस लेवल तक जो है वो पहुँच चुकी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ कर देता है, जो देख कर वो दूत जो होता है वो भी एक लो अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो ठीक है, मुझे भी देखने दो कि तुम्हारे डिवाइन ट्रेजर की पावर जो है वो असल में कितनी ज़्यादा है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने क्लॉ की मदद से शो भाई का जो अटैक होता है उसे रोकने लगता है, लेकिन शो भाई के अटैक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका उस दूत का जो क्लॉ होता है वो पीछे हटने लगता है, जो देखकर वो बोलता है कि अभी तक मैंने कंप्लीट जो है वो नहीं किया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पावर के कारण वहाँ पर मौजूद लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, जो देखकर हान चैन जो होता है वो बोलता है कि जो इस पावर के प्रेशर को नहीं झेल पा रहा वो मेरे पीछे आ जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए जो नाइन द लॉर्ड होता है उसे बोलता है कि नाइन द लॉर्ड, तुम्हारे और मेरे बीच में जो दुश्मनी है अब फाइनली उसे ख़त्म करने का जो टाइम है वो आ चुका है। और इतना बोलकर जो शू भाई होता है वो अपनी और ज़्यादा पावर को अनलीश करते हुए जो वो क्लो अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है, जो देखने के बाद में जो वो दूत होता है वो बोलता है ओ सच में ऐसा लगता है कि मैंने जो तुम्हारी पावर है उसे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था, लगता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर थोड़ा और सीरियस जो है वो लेना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे बीम अटैक जो होते हैं उन्हें बना लेता है और अपने उन बीम अटैक को बनाते के साथ ही सीधे शू भाई के ऊपर करने लगता है, जिसे देखकर शू भाई भी अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर अटैकों को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन इस चीज़ से शू भाई को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसे होल्ड कर ही रखना होगा। जो सुनते के साथ ही न्यू किंग जो होता है वो शू भाई के पास में आते हुए बोलता है कि शू भाई तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा, इस टाइम पर तुम डिवाइन ट्रेजर की जितनी पावर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो वो डिवाइन ट्रेजर की ट्रू लिमिट नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब शू भाई जो होता है वो अपनी और ज़्यादा पावर को अनलीश करता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गेट और जो उसके बीस्ट की शैडो होती है वही सभी आ जाती है और जब जो ये बीस्टों की शैडो होती है वो सीधे जाकर उस दूध के ऊपर अटैक कर देती है। जो देखते के साथ ही अब जो वो दूत होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल शील्ड जो होती है उसे अपेयर जो है वो कर लेता है, लेकिन जैसे ही शू भाई का अटैक उस शील्ड से टकराता है तो वो शील्ड वहीं पर ही टूट जाती है और हम देखते हैं कि शू भाई का अटैक इतना पावरफुल था कि वो वहाँ पर जो पहाड़ी होती है उसे भी तोड़ते हुए निकल जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो अब वो दूत भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनकर जो नाइन नीतल लोड होता है वो बोलता है कि दूत मेरी बात को समझिए और जल्दी से इस जगह से निकलिए। और नाइन नीतल लौट के इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि नाइन नीतल लौट, आज तुम यहाँ से कहीं पर भी जो है वो नहीं जाने वाले हो, तुम्हारी कब्र जो है वो यहीं पर ही बनेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब शू भाई जो होता है वो अपना पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे नाइन नीतल लौट की तरफ कर देता है। जो देखने के बाद में नाइन नीदर लॉर्ड भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए जो वो दूत होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है उसे वो अटैक टकरा जाता है, जिसका उसकी बॉडी उसी अटैक के साथ में ख़त्म हो जाती है। और उसकी बॉडी के ख़त्म होने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर बस एक एनर्जी का गोला जो होता है वो बच जाता है, जिसे देखने के बाद में जो शू भाई के साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो नाइन नीदर लॉर्ड का सोल पर्ल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हॉकिंग होता है वो सीधे आकर जो वो पर्ल होता है उसे लेते हुए बोलता है कि ठीक है, मैंने इसे पकड़ लिया। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो सुनते के साथ ही अब वो दूत भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुमने जो चीज़ें है उसे इस हद तक बढ़ा दिया है तो ठीक है, अब तुम इस चीज़ का जो पे है वो अपनी लाइफ देकर करोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो दूत जो होता है वो एक बहुत बड़ा अटैक जो होता है उसे वहाँ पर चार्ज जो है वो करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही शू भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर मरते दम तक फाइट करूंगा। और इतना बोलकर शू भाई भी अपने अटैक को कर देता है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि दोनों के जो अटैक होते हैं वो जाकर एक दूसरे के अटैक से टकरा जाते हैं, जिसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। जो सुनकर अब यान रैन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग संभल कर, ये पहले जो है वो अब ऑलमोस्ट कोलैप्स जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू शो भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि उस दूध के सामने खड़ा होता है और उसे गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी सक्सेस जो है वो होने नहीं देने वाला। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो दूत होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तुम्हारे जैसे एक इंसान के पास में इतनी पावरफुल डिवाइन पावर कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही अब न्यू किंग जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई अपनी पूरी पावर लगाते हुए इसे ख़त्म कर दो। जो सुनकर शू भाई भी अपनी अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक गॉड हो या फिर एक डीमन हो। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपने बहुत सारे स्लैश अटैक जो होते हैं वो सीधे उस दूध के ऊपर कर देता है और दूध के ऊपर करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो दूत होता है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लैश जो है वो लग चुके होते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं बियॉन्ड ऑफ हेवन का एक एंजल हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा। और याद रखना, जिस दिन और रेस जो है वो इस जगह पर वापस जो है वो लेटेगी, वो दिन जो होगा वो ह्यूमैनिटी रेस का बिल्कुल आखिरी दिन होगा। और इतना बोलते के साथ ही उसकी बॉडी वहाँ से ख़त्म हो जाती है और बस केवल एक टोकन रह जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में शू भाई भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो इसकी रियल बॉडी जो है वो नहीं थी, बस क्या ये एक टोकन था। और इतना बोलकर अब शू भाई जो होता है वो अपने डिवाइन ट्रेजर को डीएक्टिवेट करते हुए नीचे आ जाता है, जो देखकर यान रैन उससे पूछती है कि शू भाई क्या तुम ठीक हो। जोशन का शू भाई उस टोकन को हुकिंग की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरी एनर्जी थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुकी है।
लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वो इस बैटल को जीत चुके हैं। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो भी हंसने लगती है, हंसते भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा औसम हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो न्यू किंग होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई सच में तुमने कर दिखाया, तुमने यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर की जो लिमिट थी उसे सच में तोड़ दिया, और अब तुम इस चीज़ के लायक जो है वो बन चुके हो कि तुम ह्यूमन रेस की जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर खड़े हो सको। और इस टाइम पर जो डिवाइन ट्रेजर के सीक्रेट और जो बियॉन्ड ऑफ द हेवन का सच्चाई है वो सभी तुम्हारे सामने रिवील जो है वो हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि न्यू किंग की जो सोल होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है। और जो न्यू किंग होता है वो शू भाई से मुस्कुराते हुए बोलता है कि शू भाई तुम्हें इस जगह को प्रोटेक्ट जो है वो करना होगा, तुम्हें जो ह्यूमन रेस है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और इतना बोलते बोलते न्यू किंग की जो सोल होती है वो पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर अब शो भाई जो होता है वो बोलता है कि न्यू किंग आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी पावर जो है वो लगा दूंगा ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुनते के साथ ही यान रैन उसे पिल देते हुए बोलती है कि शो भाई इस पिल को खा लो, ये तुम्हारी एनर्जी को रिकवर कर देगी। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोगों को चेक करो, देखो कोई यहाँ पर इंजर्ड तो नहीं है। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जिसे भी चोट लगी है वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। और अब उसके इतना बोलते ही हु किंग जो होता है वो हान चैन को वहाँ पर लेकर आने लगता है, और हान चैन जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई उस इविल स्पिरिट को ख़त्म करने वाला जो तुम्हारा आखिरी अटैक था वो सच में बहुत ज़्यादा औसम था। जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही हान चैन उससे बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही हु किंग जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई जरा एक बार इस टोकन को तो देखो, जैसे ही मैंने इसे टच किया अचानक से ये गर्म हो गया। ऐसा लगता है कि ये टोकन जो है वो अभी भी एक्टिव है, और ये लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे आसपास से एब्जॉर्ब जो है वो कर रहा है, और उसके ऊपर बना हुआ जो र्यून्स है वो भी धीरे धीरे कर कर ग्लो जो है वो करने लगा है। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो उस टोकन को लेते हुए बोलता है कि ठीक है इस टोकन को मुझे दिखाओ। और इतना बोलकर अब शू भाई जो होता है वो उस टोकन के ऊपर बने हुए र्यून्स को देखने लगता है, जहाँ पर कि एक अजीब सा पैलेस बना होता है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, जिसे देखकर शू भाई भी हैरान रह जाता है। जो देखकर यान रैन जो होती है वो सू भाई से पूछती है कि सू भाई सब कुछ ठीक तो है ना। जो सुनकर सू भाई बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टोकन और जो मेरा डिवाइन ट्रेजर है उसके बीच में कोई कनेक्शन है, क्योंकि इस टोकन को देखते के साथ ही अचानक से कुछ अजीब सी जो इमेज थी वो मेरे माइंड के अंदर आने लगी। ऐसा लगता है कि जैसे कि वे किसी आउटर डायमेंशन की हो। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो शू भाई से बोलती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस मुझे तो इसके अंदर से एक पावरफुल डार्कनेस का ऑरा जो है वो महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें इसे जाकर प्रिंसिपल को दिखाना चाहिए। और यान रैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से आसमान में जो ठंडर होती है वो अपेयर होने लगती है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिर अचानक से ये क्या हुआ, अचानक से ये इतने सारे क्लाउड जो है वो यहाँ पर इकट्ठा क्यों होने लगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शू भाई होता है वो भी इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, और घबराते हुए बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल बीइंग जो है वो यहाँ पर आ रहा है। जो सुनते के साथ ही हु किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मेडिकल टीम है वो जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाए। जो सुनकर हान चैन जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से बैटल के लिए तैयार होना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और टोकन जो होता है वो आ जाता है, जिसके अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ह्यूमैनिटी तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें अपने यहाँ पर पे जो है वो करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई का हाथ में टोकन होता है उसके अंदर से भी ब्लैक कलर का ओरा जो होता है वो निकलने लगता है, जिसे देखकर शू भाई बोलता है कि उस टोकन को देखते के साथ ही अचानक से ये टोकन भी रिस्पॉन्ड करने लगा, इसके अंदर से भी सेम ओरा निकल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हवा में जो टोकन होता है उसे देखते हैं, जिसके आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लैक कलर में इकट्ठा हो चुकी होती है, और तभी उसके अंदर एक चेहरा जो होता है वो बन जाता है। और अब वो बंदा बोलता है कि तुमने अपने हाथ में जो पकड़ा है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि तुम टच भी कर सको। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बियॉन्ड ऑफ द हेवन के तुम कुत्तों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरे ह्यूमन लैंड के अंदर आकर इस तरीके से एरोगेंटली होकर बात कर सको, तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करो। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो सीधे जो शू भाई होता है उसकी तरफ अटैक जो है वो कर देता है। जो देखते के साथ ही यान रैन जो होती है वो शू भाई को पिल देते हुए बोलती है कि शू भाई तुम जल्दी से इन पिलों को खा लो, तब तक कि हम इस मोस्टर को संभालते हैं। जो सुनकर अब शू भाई जो होता है वो उन पिलों को खाने लगता है, और जो यान रैन होती है वो सभी लोगों के साथ में मिलकर जो वे अटैक होते हैं उन्हें रोकते हुए बोलती है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर शू भाई के लिए टाइम बाय करना होगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शू भाई जो होता है वो भी थोड़ी ही देर में अपनी पूरी एनर्जी को गैदर कर लेता है और बोलता है कि ठीक है अब बाकी की चीज़ों को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है, और उस मॉन्स्टर के सामने आते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपना जो डिवाइन आर्मर होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। जो देखते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो भी शू भाई की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी औकात जो है वो मेरे सामने एक चींटी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं।
इसीलिए एरोगेंट चींटी अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो अपने 2 हाथ जो होते हैं उनसे बनाकर शूबाई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए शूबाई भी अपनी चारों तरफ एनर्जी की एक शील्ड जो होती है उसे बना लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने दोनों हाथों से शूबाई की जो शील्ड होती है उसे दबाने लगता है, जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। और उनसे इतना बोलते ही हम देखते हैं कि 3 पावरफुल बंदे जो होते हैं वो उस तरफ आने लगते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि एक बंदा प्रिंसिपल होता है जो कि काफ़ी सारे लोगों के साथ में उस तरफ आ रहा होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से वहाँ पर चलो, हमें शू भाई की मदद करनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शू भाई को देखते हैं जिसकी की हालत ख़राब होने लगती है। और वो बोलता है कि डैमिट, इस बास्टर्ड की तो पावर उस डिवाइन दूत से भी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो वापस से अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर मरते दम तक फाइट जो है वो करूँगा। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही नीचे खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो शू भाई को चेयर करते हुए बोलते हैं कि शू भाई तुम कर सकते हो, शू भाई तुम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब शू भाई जो होता है वो अपनी और ज़्यादा पावर को रिलीज करने लगता है ताकि वो उन हाथों से छूट सके। और अब अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल करने के कारण हम देखते हैं कि शू भाई जो होता है वो फाइनली उसके हाथों से छूट जाता है। और उसके बाद में शू भाई अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है। और इतना बोलकर शू भाई जो होता है वो अपनी शॉट को बनाकर सीधे उस बंदे की तरफ शूट कर देता है, जो देखते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपनी ब्लैक एनर्जी से वहाँ पर अपने लिए शील्ड बनाने लगता है और बोलता है कि इंसानों, सच में तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हो और तुम अपनी जो लिमिट है उसके बारे में नहीं जानते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरीके से एरोगेंट बनने की। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी एनर्जी से जो शील्ड होती है वो बनाकर शू भाई का जो अटैक होता है उसे रोकने लगता है, जो देखकर शू भाई जो होता है वो अपनी और एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अभी ख़त्म जो है वो नहीं हुआ। और शू भाई के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी जो शॉट होती है वो वहाँ पर उस बंदे की जो शील्ड होती है उसके अंदर धंसने लगती है, जो देखते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है वो अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक स्नेक जो होता है उसे बना लेता है। और उसे बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम इतने ज़्यादा ज़िद्दी जो है वो बन रही हो तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना जो पॉइज़न है उसका स्वाद ज़रूर चखाऊँगा। और अब उस स्नेक को देखते के साथ ही यान रैन जो होती है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि शू भाई मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो अपना जो अटैक होता है उसे सीधे उस स्नेक की तरफ कर देती है, जो देखकर वो अब बंदा जो होता है वो अपने स्नेक से अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो यान रैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे यान रैन के पास में आकर टकराता है, जिसका यान रैन भी इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर तो अब शू भाई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यान रैन को नुकसान पहुंचाने की। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना एक पावरफुल अटैक कर उस स्नेक को काटते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में काट दूंगा, जो देखकर तो अब उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि चींटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पेट को जान से मारने की, मुबारक हो तुमने अब मुझे यहाँ पर और ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर ही यहाँ से जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एक काफ़ी बड़ा क्लो अटैक जो होता है उसे बनाकर शू भाई की तरफ करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगा। और अब उसके ऐसे पावरफुल अटैक को देखकर शू भाई भी हैरान रह जाता है, जिसके बाद में अब शू भाई जो होता है वो अपने जो चारों बीस्ट होते हैं उन्हें निकाल लेता है। उन्हें निकालते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी लोग बाहर आकर मेरी मदद करो। और अब इतना बोलकर शू भाई जो होता है वो अपनी बीस्टों की मदद से वो अटैक जो होता है उसे रोकने की कोशिश जो है वो करने लगता है। लेकिन इस चीज़ से शू भाई की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसके मुंह, नाक और कानों से खून जो है वो आने लगता है। लेकिन उसके बाद भी शू भाई जो होता है वो उसको लो अटैक को नहीं रोक पाता। और अब जो वो बंदा होता है वो अपने क्लो अटैक से सीधे जो शू भाई होता है उसे ज़मीन के अंदर धंसा देता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी भागने लगते हैं। और इस चीज़ को देखकर यान रैन जो होती है उसे भी शू भाई की चिंता जो है वो होने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि शू भाई कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम शू भाई को देखते हैं जिसका कि जो डिवाइन ट्रेजर होता है वो हट चुका होता है। और इस टाइम पर शू भाई काफ़ी बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है और तभी वो बंदा जो होता है वो अपने क्लो को हटाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा गेम ख़त्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि शू भाई चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, हम लोग ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और शू भाई को सपोर्ट करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोलता है कि लो, चींटियों का एक और ग्रुप जो है वो यहाँ पर आ गया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? तुम तो यहाँ पर खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि बियॉन्ड ऑफ द हेवन के बास्टर्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ह्यूमन लैंड के ऊपर आकर जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें जान से मारने की। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो अपना एक स्वॉर्ड अटैक बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मैं हेवन के नाम पर आज तुम्हें यहाँ पर पनिश जो है वो करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे सीधे उस बंदे की तरफ कर देता है,
जिससे कि वो बंदा जो होता है वो बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी औकात जो है वो मेरे सामने चींटी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सोल्जर हम यहाँ पर सारा क्रेडिट चाहे वो केवल प्रिंसिपल को लेने नहीं दे सकते, हम लोग भी यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए सभी लोग चाहे वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर अटैक करो ताकि हम शो भाई को रिकवर करने का चांस दे सके। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि हम सभी लोग इसे यहाँ पर चांद से मार देंगे। और अब उनके अटैक को आता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने मिलकर मेरे ऊपर अटैक करते हो, तुम्हारी औकात मेरे सामने एक चींटी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सभी लोगों के ऊपर अटैक जो है वो करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और तभी हुकिंग जो होता है वो काफ़ी सारे बंदों के साथ में आगे चाहे वो आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि सभी लोग चाहे वो हम मुझे फॉलो करो, हमें यहाँ पर जो इसके अटैक है उनकी डायरेक्शन को चेंज कराना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शू भाई के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि उसके सभी बीस्ट उसके पास में आ चुके होते हैं और जो जियाओ होंग होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ उठ चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम शू भाई को देखते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हार सकता, मुझे हर हाल में जो ह्यूमैनिटी है उसे प्रोटेक्ट करना है। और इतना बोलकर शू भाई जो होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए सामने की तरफ देखकर मन में सोचता है कि नहीं, जो प्रिंसिपल है वो इस टाइम पर खतरे में है। और इतना सोचते कि साथ ही शू भाई जो होता है वो अटैक कर उस अटैक को रोक देता है जो कि प्रिंसिपल की तरफ बढ़ रहा था। जो देखकर अब प्रिंसिपल जो होता है वो शू भाई का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि शू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस आराम करो। और अब शू भाई को जिंदा देखने के बाद में जो वो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एंड अभी भी जिंदा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो काफ़ी सारे अटैक कर देता है जिन्हें कि प्रिंसिपल जो होता है वो रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है। और इतना बोलते ही वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अटैक शू भाई की तरफ जा रहा है। जो देखकर वो बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, उसका टारगेट चाहे वो शू भाई है। और उसके इतना बोलते ही शू भाई के जो बीस्ट होते हैं वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं कि हम लोग मास्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ बा होता है वो सीधे शू भाई के ऊपर आकर वे सारे के सारे जो अटैक होते हैं उन्हें अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट जो है वो करने लगता है, जिसका जो जियाओ बा होता है वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ बाई और जो जियाओ किंग होता है वो दोनों के दोनों एक साथ में मिलकर जो वो बंदा होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें दूर फेंक देता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके ऊपर आकर काफ़ी सारे अटैक जो है वो टकराते हैं, जिसका वो अटैक की डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। और उन अटैकों को देखकर हान चैन जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो फायर अटैक है, इसका मतलब है कि जो मैन फोर्स है वो फाइनली यहाँ पर आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और एक बंदा अटैक करते हुए बोलता है कि फायर रॉकेट इस डीमन को यहाँ पर ख़त्म कर दो। और इतना बोलते के साथ ही वे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, यहाँ पर एंड का एक और ग्रुप जो है वो आ गया और इस टाइम पर जो मेरा लोअर रियलम के अंदर रहने का टाइम है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और इतना सोचकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि सच में आज तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लकी हो, लेकिन याद रखना ये गेम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो ये गेम बस शुरू हुआ है। जिस टाइम पर ऑलवेज जो है वो वापस लौटेगी वो ह्यूमैनिटी का आखिरी दिन होगा। तो इसीलिए एंड अब मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है, तो हम लोग जो है वो जल्दी ही वापस मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को वहाँ से जाता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाते हैं और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, फाइनली हम लोग जो है वो जीत गए, जो डेविल था वो यहाँ से भाग गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो भी शू भाई के पास में आ जाता है और शू भाई जो होता है वो बोलता है कि चलो बैटल ख़त्म हो गई, सब कुछ ठीक है। जोशन का प्रिंसिपल जो होता है वो शू भाई को उठाते हुए बोलता है कि शू भाई सच में तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तभी जो जियाओ होंग होती है वो भी शू भाई को उठाते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ उठ जाइए। तभी जो हुकिंग और जो हान जैन और यान रैन होते हैं वो भी शू भाई के पास में आ जाते हैं और हुकिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि मेडिकल टीम जल्दी से यहाँ पर आओ। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो शू भाई को उठाते हुए बोलती है कि शू भाई जल्दी से उठ जाओ प्लीज़, मुझे डराओ मत, क्योंकि बैटल ख़त्म हो चुकी है और हम लोग फाइनली इस बैटल को जीत गए। जो सुनकर अब मेडिकल टीम वाली लड़की जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि हम लोग क्या इसे क्योर कर सकते हैं। जो सुनकर वो मेडिकल वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि शू भाई को बहुत ज़्यादा इंजरी आई है, इसकी डिवाइन पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है और इसके जो मेरिडियन है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इससे अलग शू भाई का जो पहला ब्लैक लैश था वो भी पूरी तरीके से हील जो है वो नहीं हुआ था। तो अगर यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शू भाई की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
हम लोग जो है वो शो भाई की जो इंजरी है उसे टेम्परेरी तौर पर स्टेबलाइज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से हील जो है वो नहीं कर सकते। अगर हम इसे पूरी तरीके से हील करना है तो उसके लिए टॉप क्वालिटी के जो हीलिंग हर्ब है उसकी ज़रूरत होगी। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो हान चैन से बोलता है कि यहाँ पर हमें हर हाल में शो भाई की जान जो है वो बचानी होगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से सभी लोगों को भेजकर जो टॉप टीयर के हीलिंग क्वालिटी के हर्ब है उन्हें ढूंढा जाए। और इससे अलग जो मैन पावर है उसका यहाँ पर अरेंज है वो बैटल फील्ड के अंदर करा जाए, ताकि यहाँ पर बचे हुए जितने भी यहाँ पर मोस्टर है उन सभी को ख़त्म जो है वो किया जा सके, और इससे अलग जो हमारे साथी है उन्हें भी सक्सेसफुली वापस लाया जा सके। और अब इतना बोलकर प्रिंसिपल जो होता है वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि शो भाई तुम्हें जल्दी ही सही जो है वो होना होगा, क्योंकि जो ह्यूमन रेस है उसे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है, इस दुनिया को तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शो भाई जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आ चुका होता है, और जो हान जैन होता है वो आते हुए प्रिंसिपल से पूछता है कि प्रिंसिपल शो भाई की इंजरी कैसी है। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो बताता है कि शो भाई की जो बॉडी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उसे किसी पावर ने यहाँ पर सील जो है वो कर दिया हो। जो सुनते के साथ ही हान जैन भी हैरान रह जाता है। तभी प्रिंसिपल जो होता है वो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि जो डिवाइन ट्रेजर का ब्लैक लैश है वो शो भाई की बॉडी के ऊपर पड़ा था, उसी के कारण शो भाई की जो बॉडी है वो सील जो है वो हुई है। तो अब अगर हम जो लोग जो है वो शो भाई की जो मेरिडियन है उसे वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं और सील को भी हटाना चाहते हैं, तो हमें जो फॉरबिडन लैंड है मैजिक रेस का वहाँ से जाकर जो एंशिएंट स्पिरिट एसेंस है उसे प्राप्त करना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि उस एसेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम लोग जो है उसे यहाँ वहाँ से लेकर आते भी है तो उसके बाद में भी यहाँ पर जो उसका इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जो है वो चला जाएगा। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो प्रिंसिपल से बोलती है कि तो प्रिंसिपल हमें जो शुभ आई है उसे ही फॉरबिडन लैंड के अंदर ले जाकर वहाँ पर क्योर जो है वो कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि यान रैन जो फॉरबिडन लैंड है वो मैरिड रेस का जो डीप वाला हिस्सा है वहाँ पर बिलोंग करता है, जिसे कि मैरिड रेस का हार्ट ऑफ मैरिड रेस भी कहा जाता है। वो जगह जो है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा फ्यूरियस बीस्ट जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए उस जगह पर सर्वाइव करने के जो चांस होते हैं वो 10% से भी कम होते हैं। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो प्रिंसिपल से बोलती है कि प्रिंसिपल मैं जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो बस यहाँ पर खड़े होकर शो भाई को सोते हुए नहीं देख सकते। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी से जो मिलिट्री है उसके साथ में कांटेक्ट करता हूँ, ताकि हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर जो शो भाई है उसे फॉरबिडन लैंड के अंदर लेकर जा सके। जो सुनकर अब हान चैन जो होता है वो यान रैन से बोलता है कि यान रैन मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा वहाँ पर जाना अकेले बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनकर यान रैन भी उसे ओके बोल देती है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यान रैन जो होती है वो अकेले शो भाई को लेकर वहाँ से जा रही होती है। और अब यान रैन जो होती है वो नर्स की बातों को याद करने लगती है, जिसने कि प्रिंसिपल से कहा था कि शो भाई की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर जो शो भाई है उसका जल्दी से इलाज जो है वो नहीं किया गया तो वो कभी भी नहीं उठ पाएगा। और अब इस मोमेंट को याद कर यान रैन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शो भाई मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे सोने जो है वो नहीं दे सकती हूँ, मैं तुम्हें हर हाल में उठा कर रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे मेरी लाइफ को भी खतरे में क्यों ना डालना पड़े। और अब इतना सोचकर यान रैन जो होती है वो शो भाई को लेकर अकेले आगे जो है वो बढ़ने लगती है, जहाँ पर कि हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि यान रैन जो होती है वो शो भाई को लेकर एक जगह पर रुकी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन यान रैन वहाँ पर अकेले ही उन मॉन्स्टरों को मार देती है। और हम देखते हैं कि यान रैन काफ़ी थक चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो शो भाई को लेकर आगे बढ़ती रहती है और उसे बोलती है कि शो भाई बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना है, उसके बाद में देखना तुम उठ जाओगे। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यान रैन जो होती है वो शो भाई को लेकर मैड्रिड रेस का जो फॉरबिडन लैंड होता है वहाँ पर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि सामने एक केओसी बनी होती है, और जो यान रैन होती है वो बोलती है कि शो भाई अब तुम्हारे उठने का टाइम हो चुका है। और यान रैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियाओ होंग जो होती है वो बाहर आ जाती है, जिसे देखकर यान रैन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि जियाओ होंग क्या हुआ, तुम अचानक से बाहर क्यों आ गई। जो सुनकर जियाओ होंग बोलती है कि सामने खतरा है। और उसके इतना बोलते ही सामने दो बहुत बड़ी बड़ी आंखें जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखकर यान रैन जो होती है वो देखते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत पावरफुल प्रेशर है, और इतना बोलकर वो शो भाई को ज़मीन पर लेटा देती है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सामने से एक मॉन्स्टर जो होता है वो आने लगता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम इंसानों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम फॉरबिडन टेरिटरी के अंदर आ जाओ, ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट जो है वो हो चुके हो। और अब इस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये फॉरबिडन लैंड का गार्डियन बीस्ट है, जो कि एक डार्क किलिन है। जो सुनते के साथ ही अब यान रैन जो होती है वो अपनी शोर को निकालते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बोलती है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहती हूँ। और यान रैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किलिन होता है वो अपनी फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है।
लेकिन यान रैन जो होती है वो उसकी फायर को अपनी शॉट से रोकने लगती है और अपनी शॉट से रोकते हुए बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें उसे टच भी करने नहीं दूंगी। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यान रैन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है उस अटैक को रोकने में। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ होंग जो होती है वो भी उस किलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और किलिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। जो सुनकर वो किलिन मॉन्स्टर जो होता है वो जियाओ होंग के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंकते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ मॉन्स्टर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो देखकर यान रैन को भी वहाँ पर जियाओ होंग की चिंता होने लगती है। और हम देखते हैं कि जियाओ होंग भी उस अटैक से इंजर्ड हो चुकी होती है, लेकिन वो खड़े होते हुए बोलती है कि ये बीस्ट सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग चाहे वो यहाँ से निकलो तब तक कि मैं इसे यहीं पर ही रोके रखती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और बोलती है कि चलो वापस से शुरू करते हैं। और इतना बोलकर जियाओ होंग अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो किलिन जो होता है वो अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम अकेली मुझे यहाँ पर रोक पाओगी। जो सुनकर जो जियाओ होंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड मुझे जाने दो। और जियाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वो यान रैन के ऊपर अटैक कर देता है और यान रैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम में से आज यहाँ से कोई भी कहीं पर भी नहीं जाने वाला, क्योंकि अब तुम लोगों की जो कब्रें है वो इसी जगह पर जो है वो बनने वाली है। और इतना बोलकर वो यान रैन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि यान रैन जो होती है वो ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगी। और अब इतना सोचकर यान रैन जो होती है वो शू भाई की तरफ देखने लगती है और शू भाई की तरफ देखते हुए बोलती है कि शू भाई ऐसा लगता है कि शायद हम लोग जो है वो साथ में ही इस जगह पर जो है वो मरने वाले हैं। और यान रैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शू भाई की आंखों पर जो डिवाइन आर्मर वाले पैटर्न होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि शू भाई की जो बॉडी होती है वो हवा में फ्लोट करने लगती है और उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो गोल्डन एनर्जी से कवर हो जाती है। जिसे देखकर जियाओ होंग जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो मास्टर है वो उठ गए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शुबाई की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पावर जो होती है वो निकलने लगती है और जो शुबाई होता है वो भी चिल्लाने लगता है। और अब शुबाई को ऐसे देखकर जो जियाओ होंग होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि रुको, जो मास्टर है वो बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छे मूड में जो है वो नहीं लग रहे। और जियाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोभाई का जो डिवाइन आर्मर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसका उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगती है। जिसे देखने के बाद में यान रैन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो डिवाइन ट्रेजर की पावर है। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।